जब भी इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट के पास जाता है पॉलिसी समझाने के लिए, तो क्लाइंट हमेशा ये बोलता है कि मैं ये पॉलिसी समझ चुका हूं, जो पॉलिसी आप बता रहे हो ये मैं समझ चुका हूं, मेरे पड़ोस में एक एलआईसी एडवाइजर था, उसको बुलाकर मैंने पॉलिसी समझ ली। आप बताइए कुछ नया क्या है? अगर आपके पास कुछ नया है तो बताइए, नहीं तो मैं समझ चुका हूं पॉलिसी। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एलआईसी एजेंट को समझ नहीं आता है कि भाई अब मैं कौन सी पॉलिसी इस क्लाइंट को समझाऊं। जो पॉलिसी थी वो तो ऑलरेडी एलआईसी एडवाइजर बता के जा चुका है। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, अगर आपके सामने भी ये सिचुएशन आती है कि क्लाइंट के पास एक एडवाइजर ऑलरेडी उसको जीवन लक्ष्य प्लान बता के चला गया, तो आप उसको नए तरीके से कैसे इस प्लान को रिप्रेजेंट करेंगे, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना मत भूलेगा, क्योंकि आपको इंश्योरेंस के बारे में हर एक नई अपडेट हमारे फेसबुक पेज पर मिलते रहेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर, देखो आप जहां पर भी रहते हैं या आप जिस क्लाइंट के पास भी जाते हैं, मान के चलते हैं ये एक सोसाइटी है। ये क्या है? एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में आप जाते हैं क्लाइंट से मिलने के लिए, राइट? इस सोसाइटी में ये यहां पर गेट है, सोसाइटी का गेट। तो जब आप गेट में एंट्री लेते हैं, तो गेट में एंट्री लेते ही यहां पर एक बोर्ड लगा होता है। ये बोर्ड लगा हुआ है इंश्योरेंस एजेंट का, यानी कि ये इंश्योरेंस एडवाइजर इसी सोसाइटी में रहता है और इसने यहाँ पे होर्डिंग भी लगा रखा है गेट में घुसते ही, घुसने से पहले ही। तो जो भी यहां से इस सोसाइटी का आदमी यहां से अपनी गाड़ी लेकर जाएगा या इस सोसाइटी में जाएगा, तो उसको इस एडवाइजर का नंबर मिल जाएगा। तो ये आपसे क्यों पॉलिसी लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, और ये प्रॉब्लम आप में से ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में आती है कि आप जिस सोसाइटी में जा रहे हैं, इस सोसाइटी में ऐसा नहीं होगा कि कोई एलआईसी एजेंट नहीं है। हर गली, हर मोहल्ले, हर सोसाइटी में आपको कोई ना कोई एडवाइजर जरूर मिलेगा। और जब यहां पर आप ये क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, ये क्लाइंट कहता है हाँ हमारी गली में भी एक एलआईसी एडवाइजर है, उसने पॉलिसी बताई थी। या किसी क्लाइंट के पास न्यूज़पेपर आया, संडे न्यूज़पेपर आया, संडे को छुट्टी है, न्यूज़पेपर निकाला और उसमें एक पैम्पलेट पड़ा हुआ है, उसमें एक ब्रोशर पड़ा हुआ है एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान का। उस एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में समझाया हुआ है और नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर है कि अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ये क्या कर सकता है? ये इसको कॉल भी कर सकता है। लेकिन आप यहां पर जाके इसको कुछ नया कैसे बताएं, ये आपको समझना जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि जो क्लाइंट है, मान के चलते हैं ये क्लाइंट है, क्लाइंट चाहता क्या है? देखो सबसे पहले वो चाहता है सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी। क्या चाहता है? फैमिली सिक्योरिटी। ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है किसी भी क्लाइंट की कि भाई मेरा परिवार सुरक्षित रहे, राइट? और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। कि भाई जो मैं ये जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, सिक्योरिटी के साथ साथ मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, ताकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो उस इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए अगर कल भगवान ना करे मेरी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, ये इनकम बंद हो जाती है, ये इनकम बंद हो जाती है, तो मेरा परिवार कैसे, ये जो जीविका है जो चल रही है, अगर परिवार के ऊपर 50,000 रुपए महीना खर्च हो रहे हैं, तो ये 50,000 रुपए महीना मेरी इनकम बंद होने के बाद भी मेरे परिवार को मिलती रहे। ये हम इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट को नहीं समझाते, ये आप शुरू ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप इस बात की शुरुआत ही नहीं करते हैं। ऐसे ग्राफ बना के बताइए क्लाइंट को, और हम ग्राफ नहीं बताते, वर्बली हम क्लाइंट से डिस्कशन करते हैं, वर्बली क्लाइंट को प्लान समझाते हैं कि सर जीवन लक्ष्य प्लान है, उसमें आपको सर इतना पैसा देना है, इतने साल तक देना है और इतने साल के बाद सर आपको इतना पैसा मिलेगा, राइट? ये बताते हैं। लेकिन हम इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करके इस तरीके से क्लाइंट को नहीं बताते हैं कि सर ये आप है यहाँ पे, ये आप बैठे हुए हैं यहाँ पे और आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आज सर आपकी जो इनकम है, ये इनकम से आपके परिवार की जीविका चल रही है। आप हर महीने 50,000 रुपए, आप क्लाइंट से पूछिए कि सर हर महीने कितने आपके पैसे खर्च हो जाते हैं?
कितनी सेविंग हो पाती है आपकी इनकम में से? तो उसको बोले कि सर आप 50,000 रुपए अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हैं और ये 50,000 रुपए सर ऐसे हैं जो खर्च होने ही होने हैं, इसमें आप कोई कटौती नहीं कर सकते, इसमें आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर सर भगवान ना करे कल ये इनकम बंद हो जाती है तो परिवार को कैसे 50,000 रुपए की इनकम मिलेगी? क्या बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगी? पढ़ाई कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी सर। क्या घर में खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी सर। क्या सर कपड़े पहनने के लिए नहीं चाहिएंगे? चाहिएंगे। क्या सर रहने के लिए घर नहीं चाहिएगा? चाहिएगा। उसके लिए सर 50,000 तो चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है। क्यों ना सर कुछ ऐसा किया जाए कि कल भगवान ना करे अगर हम अपने परिवार के साथ नहीं है तो भी ना रहने पर परिवार को 50,000 रुपए की इनकम मिलती रहे। और सर इसमें अगर 6% महंगाई दर है, 6% इन्फ्लेशन रेट है, तो आज अगर हमें मान के चलते हैं 1 करोड़ चाहिए तो ये भी कैलकुलेट करना जरूरी है कि आज से 20 साल के बाद तो 1 करोड़ में काम नहीं चलेगा ना। अगर आज 1 करोड़ रुपए चाहिए तो 20 साल के बाद तो 1 करोड़ नहीं चाहिए ना। इन्फ्लेशन रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से ये 1 करोड़ भी बढ़ जाएगा। तो कितना पैसा चाहिए ये भी हमें कैलकुलेट करना जरूरी है और हम ये कैलकुलेट करके क्लाइंट को नहीं बताते हैं। यही कारण है दोस्तों कि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं होती है। आप में से कितने ऐसे एडवाइजर हैं जो अपने क्लाइंट को जाके ये सब कैलकुलेट करके बताते हैं? बताइए कमेंट करके। अगर नहीं बताते हैं तो कमेंट कीजिए कि सर एक वीडियो बनाइए, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कि कैसे आप अपने क्लाइंट को जाके ये सब समझा सकते हैं। अगर आप दोस्तों ये तरीका अपनाएंगे, इस तरीके से अपने क्लाइंट को जाके इंश्योरेंस पॉलिसी समझाएंगे तो क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा, किसी और से, चाहे कोई सोसाइटी का एडवाइजर है या फिर गली मोहल्ले का एडवाइजर है, किसी और के पास नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपसे ही पॉलिसी लेगा। तो पहले तो आपको ये करना है, ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब बात आती है हम जैसी जीवन लक्ष्य प्लान है, जीवन लक्ष्य जो सारे एडवाइजर हैं जाके क्लाइंट को बताएंगे जीवन लक्ष्य प्लान, ठीक है। सब एडवाइजर यही बताएंगे कि सर ये प्लान आपका स्टार्ट हो रहा है, इतने साल तक देना है, 18 साल तक देना है और 21 साल पर मैच्योरिटी आपको मिलेगी। ये तो सब बता देंगे, लेकिन ये सब कोई भी कैलकुलेशन करके नहीं बता पाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप में से 90% एडवाइजर ऐसे हैं जिन्हें ये कैलकुलेशन करनी नहीं आती है, जिन्हें ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं आती है। और जिसको ये कैलकुलेशन करनी नहीं आएगी वो इंश्योरेंस में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो हम जाके क्या करते हैं, यही बताते हैं कि सर इतने साल तक आपको पैसा देना है, 18 साल तक देना है, 21 साल के बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, मैच्योरिटी पर इतना पैसा मिल जाएगा, राइट, ये बताते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर मिस कर देते हैं, बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। देखो प्रीमियम डिपेंड करता है किसके ऊपर? जो प्रीमियम है, प्रीमियम डिपेंड करता है एज के ऊपर कि पॉलिसी होल्डर की एज कितनी है, ठीक है। वो डिपेंड करता है पॉलिसी टर्म के ऊपर कि पॉलिसी की टर्म कितनी है। इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है प्रीमियम, ठीक है। तो आप आपके क्लाइंट की जो भी एज है उस एज के अकॉर्डिंग आप प्रीमियम कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। आपका प्रीमियम निकल के आ जाएगा, राइट। और प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपका सम एश्योर्ड भी निकल कर आ जाएगा। यहां पर सम एश्योर्ड निकल के आ गया। अब लेट से मान के चलते हैं जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड मान के चलते हैं 10 लाख, ठीक है। 10 लाख प्रीमियम कितना होगा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके क्लाइंट की जो भी एज है। हम सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं जीवन लक्ष्य प्लान में तो इसमें आपको 18 साल तक प्रीमियम पे करना है। हर साल 18 साल तक प्रीमियम पे करेंगे, उसके बाद अगले 3 साल आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है और 21 साल के बाद यहां पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस ये आपको मिल जाएगा मैच्योरिटी पर। सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख है, तो 10 लाख प्लस बोनस जो भी डिक्लेयर होता है प्लस फाइनल एडिशन बोनस जो भी डिक्लेयर होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको अपनी दूसरी वीडियो में समझा चुका हूं कि बोनस और फाइनल एडिशन बोनस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। अब ये तो रहा मैच्योरिटी अमाउंट। अगर भगवान ना करे इस पॉलिसी पीरियड के बीच में 2 साल के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, यहां पर डेथ हो जाती है, राइट। और इसमें हमने उसको टर्म राइटर दिया हुआ है 10 लाख,
ठीक है। तो अगर नेचुरल डेथ होती है, नेचुरल डेथ होती है तो उस केस में 10 लाख रुपए तो फैमिली को तुरंत मिल जाएगा डेथ होने के केस में। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, कंसेप्ट समझिएगा दोस्तों, एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 20 लाख रुपीज तुरंत मिल जाएगा, 20 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद आगे जो भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो प्रीमियम पे नहीं करने पड़ेंगे, कोई भी पैसा पे नहीं करना है, पॉलिसी चलती रहेगी, राइट। और जब टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, 21 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो 21 साल कंप्लीट होने पर ये पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा। समझ आया यहां तक? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, जब डेथ होती है तब से लेकर और मैच्योरिटी तक हर साल जो भी सम एश्योर्ड है, 10 लाख का सम एश्योर्ड है, ठीक है, इस 10 लाख का 10% LIC हर साल नॉमिनी को पे करती जाएगी। ठीक है, तो यहां से जब डेथ होती है तब से लेके और 21 साल तक हर साल सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि 10 लाख का सम एश्योर्ड है उसका 10%, 1 लाख रुपए LIC हर साल पे करती जाएगी 21 साल तक, राइट। और जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैच्योरिटी पर पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा। समझ आया यहां तक? अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, दूसरी वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सारे कमेंट पढूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने प्रीमियम का जिक्र क्यों नहीं किया? प्रीमियम का जिक्र इसलिए नहीं किया है क्योंकि आप अपने क्लाइंट की एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्लाइंट की एज कितनी है वो आप देखिए, कितने साल के लिए पॉलिसी चाहिए वो आप देखिए, राइट। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है कि डेथ होने पर कितना बेनिफिट मिलता है और अगर पॉलिसी मैच्योर होती है तो कितना बेनिफिट मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं आपको समझाने के लिए, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे सर हम बोनस और फाइनल एडिशन बोनस की कैलकुलेशन करते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बनाऊं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस साल जरूर MDRT COT TOT करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।